बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा उस दिन से शुरू हुई जब पप्पू यादव ने 24 घंटे में अथॉरिटी मिलने पर 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सुधार देने की बात कही थी। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इस तरह की बात तो खुद सलमान खान ने भी नहीं कही होगी और न ही बाबा सिद्दीकी ने की होगी, जो पप्पू यादव ने की। जिसके बाद पप्पू यादव को धमकी भरा फोन आया और उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। धमकी से डरकर पप्पू यादव सुरक्षा मांगने लगे। उनकी सुरक्षा मांगने से सियासी गलियारों में बवाल मच गया। बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने तो पप्पू यादव पर तंज कस दिया और कहा कि एक फेक कॉल से उनकी हवा निकल गई है। तो वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव को धमकी देने वाले शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताने वाले आरोपी को पूर्णिया पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने धमकी देने में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और कथित रूप से उसकी साली के सिम कार्ड को बरामद कर लिया है। अब ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के एक दिन बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और बिहार के बाहुबली पप्पू यादव के ट्वीट ने तहलका मचा दिया था। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने ट्वीट किया कि ये देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती देकर लोगों को मार रहा है। सब मूक दर्शक बने हुए हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना की मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। जाहिर है इतनी तीखी टिप्पणी पर हंगामा मचना स्वाभाविक था, सो मचा। हर कोई पप्पू यादव की दिलेरी की चर्चा करने लगा। लेकिन इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की खबरें आने लगी, जिसमें पता चला कि पप्पू यादव को बिश्नोई गैंग से धमकी मिल रही है और वो बिहार और केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कई ऑडियो और वीडियो भी उन्हें इन धमकियों के आए। सोशल मीडिया के जरिए भी पप्पू यादव को धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने लिखा, औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। इस धमकी के मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने पकड़े गए आरोपी के बारे में बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने और भी कई खुलासे किए। रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिसपे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि धमकी देने वाले शख्स की पहचान महेश पांडे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में सेक्टर 4 का रहने वाला है। वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताकर सांसद यादव को धमकी दे रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी का पप्पू यादव को धमकी देने का मकसद आर्थिक फायदा उठाना था। वो किसी तरह से पप्पू यादव का पीए बनने की कोशिश कर रहा था। महेश पांडे पहले दिल्ली में कई सांसदों के यहाँ काम कर चुका था और उसे काम से निकाला गया था, जिसके बाद उसने ये धमकी देने का प्लान बनाया। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद महेश पांडे ने पूरी साजिश की तैयारी की। पूर्णिया एसपी ने बताया कि आरोपी महेश पांडे की साली यूएई में रहती है। महेश पांडे ने वहां अपनी साली के नाम से एक सिम कार्ड इशू करवाया। वो खुद भी कुछ दिन पहले ही यूएई में घूमने के लिए गया था, जहां उसकी साली रहती है, जिसके बाद उसने इस सिम कार्ड का इस्तेमाल पप्पू यादव को धमकी देने के लिए किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने गूगल से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का नंबर खोजा था और उस पर संदेश भेजा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में यूएई के उक्त सिम कार्ड और व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल हो रहे मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महेश पांडे की पत्नी का मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जब्त कर लिया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महेश पांडे ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। फिलहाल धमकी मिलने के बाद से पूर्णिया पुलिस ने सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ा दी है। वर्तमान में उन्हें वाई ग्रेड की सुरक्षा मिली हुई है। पप्पू यादव ने इसे बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग भारत सरकार से की थी, जो उन्हें अब तक नहीं मिली है। फिलहाल अब इस मामले में आगे क्या कुछ सामने आता है, ये जानना दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग लेंगे या फिर अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।